नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल कार्यक्रम में। तो बता दे, आज का दिन आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है, क्योंकि अब वह घड़ी आ चुकी है जब ईश्वर की न्यायपूर्ण दृष्टि आपके जीवन को छूने जा रही है। वर्षों का तप, धैर्य और संघर्ष अब रंग लाने वाला है। जब ऊपर वाले के दरबार में देरी होती है तो वह अकारण नहीं होती, उसका हर निर्णय सटीक समय पर आता है। और अब सूर्यदेव महाराज की कृपा से आपकी किस्मत बादलों को चीर कर आकाश तक उड़ान भरने को तैयार है। आज शाम ठीक 8:41 के पश्चात ब्रह्मांड में जो ग्रह संयोग बन रहा है वह केवल खगोलिक घटना नहीं, बल्कि आपके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करने वाला एक दिव्य संकेत है। यह एक ऐसा क्षण है जब आपके भाग्य के द्वार खुलने को तैयार हैं और ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं आपको एक नई दिशा में धकेलने को तत्पर हैं। इस पूरे कार्यक्रम में हम विस्तार से बताएंगे कि यह बदलाव कब, कैसे और किन रूपों में आपके जीवन में प्रकट होंगे, इसलिए इसे अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह केवल एक जानकारी मात्र नहीं, बल्कि सूर्यदेव महाराज की ओर से भेजा गया एक अत्यंत गोपनीय और शुभ संकेत है, जिसे समझ लेना ही आपकी साधना का फल हो सकता है। अगर आपने इसे अपने जीवन में सही समय पर आत्मसात कर लिया तो वह दिन दूर नहीं जब आप अपनी किस्मत की तिजोरी खुलते हुए स्वयं देखेंगे। यह संदेश उस दिव्य घड़ी से जुड़ा है जब दैविक शक्तियां विशेष आत्माओं को उनके जीवन परिवर्तन की पूर्व सूचना देती हैं। आप इस वीडियो तक यूं ही नहीं पहुंचे हैं, यह एक नियोजित ब्रह्मांडीय संयोग है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव का तेज जब आपकी आत्मा को स्पर्श करता है तो अंधकारमय भाग्य भी स्वर्णिम रेखाओं में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य देव न्याय के साथ साथ प्रकाश और ऊर्जा के देवता हैं। जब वह प्रसन्न होते हैं तो केवल उजाला ही नहीं फैलता, बल्कि जीवन में रुका हुआ हर कार्य गति पकड़ने लगता है। आज का दिन विशेष है क्योंकि आपकी कुंडली में एक अत्यंत दुर्लभ त्रिग्रही योग का निर्माण हो चुका है। यह योग अत्यंत प्रभावशाली है और ऐसे विशेष अवसर पर ही बनता है जब किसी जातक की आत्मा अगले स्तर की चेतना को ग्रहण करने के लिए तैयार होती है। इसका प्रभाव इतना गहरा होगा कि आने वाले समय में आप खुद भी चकित रह जाएंगे कि जीवन की गाड़ी अचानक इतनी तेजी से कैसे चल पड़ी। वर्षों से जो अंधकार था, जो रुकावटें थी, जिन तकलीफों ने आपको थाम रखा था, वे सब अब पीछे छूटने वाली हैं। आपके धैर्य, तप और आत्मबल का अब फल मिलने का समय आ गया है। अब आपकी हर मेहनत रंग लाने लगेगी और सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा एक एक करके समाप्त होती जाएगी। इसलिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस वीडियो को केवल एक सामान्य संदेश ना समझें, बल्कि इसे अपने जीवन की एक दैवीय पुकार माने और इसे पूरी श्रद्धा से अंत तक देखें, क्योंकि यह कोई साधारण नाम नहीं, यह वह मंत्र है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों की, तो यह समय आपकी आत्मा के लिए एक सुनहरा अवसर है। इन 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में कोई ऐसा अद्भुत और सकारात्मक मोड़ आ सकता है जो आपकी दशा और दिशा दोनों को बदल देगा। यह परिवर्तन आपके व्यापार में अचानक बढ़त के रूप में, नौकरी में प्रमोशन के रूप में, विवाह संबंधी निर्णयों में सहमति के रूप में, बिगड़े रिश्तों में मधुरता के
रूप में या फिर प्रेम जीवन में गहरा सुकून देने वाले पलों के रूप में सामने आ सकता है, मगर साथ कि यह भी ध्यान रखें कि जब समय अत्यंत शक्तिशाली होता है तब उसमें की गई छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। इसलिए इन 24 घंटों के दौरान क्रोध, झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, अपवित्र व्यवहार, अपशब्दों का प्रयोग और आलस्य जैसे दोषों से बचें। यह समय संयम, सेवा, सच्चाई, नम्रता और साधना का है। अगर आप सूर्यदेव महाराज की कृपा को स्थायी रूप से अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं तो इन बातों को अपने आचरण में जरूर उतारें, क्योंकि यही वे क्षण होते हैं जब भाग्य आपसे एक परीक्षा लेता है और पास होने पर जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाता है। अब आइए उस सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह 5 अद्भुत सौगातें जो अगले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में उतरने जा रही हैं। सबसे पहली सौगात, यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं या धन को लेकर चिंतित हैं तो अब वह चिंता समाप्त होने वाली है। भाग्य की चाल से अचानक कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। किसी स्रोत से ऐसा आर्थिक अवसर मिलेगा जो आपकी स्थिति को सशक्त बना देगा। दूसरी सौगात, कार्य क्षेत्र में तरक्की की राह प्रशस्त होगी। यदि आप लंबे समय से एक ही जगह ठहरे हुए महसूस कर रहे थे तो अब आपको या तो नया अवसर मिलेगा या वर्तमान पद पर सराहना और सम्मान प्राप्त होगा। तीसरी सौगात, पारिवारिक जीवन में मधुरता लौटेगी। रिश्तों में जो दूरियां, मनमुटाव या उदासी थी वह अब समाप्त होगी और आपके परिवार में स्नेह और एकता की भावना गहराएगी। चौथी सौगात, प्रेम जीवन में सुखद परिवर्तन। आपका जीवन साथी या प्रिय व्यक्ति अब आपको अधिक अच्छे से समझेगा। रिश्ते में नयापन और मजबूती आएगी। और पांचवी सौगात, आपकी आत्मा को आध्यात्मिक ऊर्जा से नवजीवन मिलेगा। भीतर से शांति, संतुलन और परम शक्ति का एहसास होगा। ऐसा लगेगा जैसे स्वयं ईश्वर ने आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली हो। इस समय जब सूर्यदेव महाराज के साथ माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की कृपा भी एक साथ बरस रही है तब यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आप कुछ विशेष शुभ कर्मों को अवश्य करें। प्रातः उठते ही सबसे पहले महादेव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और इसके बाद शुद्ध जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष को अर्पित करें। साथ ही शनिदेव के मंत्र ओम शनशैश्वराय नमः का श्रद्धा पूर्वक जप करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र या भोजन का दान दें। अब मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करता हूं, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को पसंद नहीं किया है तो कृपया अभी कर दें और नीचे कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह केवल शब्द नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा के स्रोत हैं जो आपकी आत्मा को भाग्य की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं। आज का दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह वह पवित्र अवसर है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा के उत्थान के लिए चुना है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानें, ईश्वर पर विश्वास रखें और पूरी श्रद्धा से अपने मार्ग पर अग्रसर हो। जब भगवान की कृपा दृष्टि एक बार आपके जीवन को स्पर्श करती है तो वहाँ केवल उजाला रह जाता है।
हर अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए आज इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए। इस शुभ संदेश को अपने प्रियजनों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा कीजिए ताकि वे भी इस दिव्य ऊर्जा का लाभ पा सकें। अब मैं आपको अंत में वह गूढ़ और शुभ बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक जाग जाएगी। आपके जीवन का समय अब पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। हाँ, आपने ठीक सुना, यह वही समय है जब ब्रह्मांड के देवक विशेषकर भगवान विष्णु जी, सूर्यदेव महाराज और लक्ष्मी माता आपके भाग्य के ग्रहों को अपने आशीर्वाद से आलोकित कर रहे हैं। आपकी कुंडली में जो विशेष योग अब उत्पन्न हुए हैं वे बहुत ही दुर्लभ होते हैं और केवल विशेष आत्माओं को ही प्राप्त होते हैं। अब वह क्षण निकट है जब आपके जीवन की सारी पुरानी बाधाएं, रुकावटें और समस्याएं एक एक करके हटती चली जाएंगी। आपको वह संदेश मिलेगा, वह फोन कॉल आएगा या वह समाचार मिलेगा जो आपकी किस्मत की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। कोई पुराना कर्ज या पैसा वापस मिलेगा, कोई अधूरा कार्य अचानक पूर्ण होगा और कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो आपके उत्थान में सहायक सिद्ध होगा। यह कोई सामान्य समय नहीं है, यह ब्रह्मांड की तरफ से दिया गया एक दूसरा जन्म है, एक नया अवसर, एक नवचेतना। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक बने और इन संकेतों को पहचानकर समय की गति के साथ आगे बढ़े, क्योंकि यह आपकी किस्मत का वह मोड़ है जिसके बाद पीछे मुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यह जो सब घट रहा है वह केवल संयोग नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और सूर्यदेव महाराज की संयुक्त कृपा का चमत्कारी परिणाम है। वर्षों से जिन इच्छाओं और कामनाओं को आपने अपने मन के भीतर संजो कर रखा था, जिनके लिए आपने बारंबार प्रार्थनाएं की थी, अब वह सब एक एक करके पूर्ण होने की कगार पर हैं। आपके जीवन की जिन 3 सबसे बड़ी इच्छाओं ने आपको रातों की नींदें और वर्षों की तपस्या दी, अब वह सच बनकर आपके सामने आने वाली है। और जिन 2 गहरे स्वप्नों को लेकर आप जीते आए, उनके फलीभूत होने का शुभ प्रारंभ अगले 24 घंटों से आरंभ हो जाएगा। आपके चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का मंडल बन चुका है जो न केवल आपको बाहरी संकटों से बचा रहा है बल्कि आपको अंदर से जागृत भी कर रहा है। यह ऊर्जा आपके कर्मों का मार्गदर्शन कर रही है, आपके विचारों को सकारात्मकता दे रही है और आपके भाग्य के द्वारों को खोल रही है। अब आप जिस ओर देखेंगे वहां से आपको आशा और शुभ संकेत मिलेंगे, क्योंकि इस समय ग्रह और नक्षत्रों की चाल पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। आपकी आत्मा में जो वर्षों से सुप्त शक्ति थी वह अब जाग उठी है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है गुरु पुष्य अमृत योग का दुर्लभ निर्माण। यह योग केवल संयोग नहीं होता बल्कि ईश्वर की विशेष व्यवस्था होती है जो केवल भाग्यशाली लोगों के जीवन में घटती है। इस योग के प्रभाव से यदि आप कोई नई शुरुआत करते हैं पर कुछ हो जाए, और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और अभी आपके ऊपर इसी कारण मंगल ग्रह का साया ही मंडरा रहा है, पर दोस्तों आप परेशान ना हो, हम आपको सब कुछ बताएंगे कि जिससे आप कोई है इतना बड़ा पाप है वह खत्म हो जाए और यह देवता आपसे फिर से प्रसन्न हो जाए। और दोस्तों यह भी बताऊंगा आखिर आपने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर डाली जिससे यह देवता आपसे इतनी ज्यादा दुखी हो गए
और दोस्तों कुछ चीज आपके त्याग नहीं होगी तो कुछ चीजों से आपको बचना होगा। हाँ दोस्तों, और यह भी बता दे, यह जो आपका समय चल रहा है, आपकी राशि के जातकों का समय अभी बहुत ज्यादा खतरनाक चल रहा है। और दोस्तों अगर आपने इसमें फिर से गलती कर दी तो आपकी बहुत बुरे दिन हो जाएंगे। तो दोस्तों आपसे यही विनती है कि वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। और दोस्तों हमारी आपसे एक और विनती है कि वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे महादेव जी आपको आपकी गलती से बचा ले और आप जो भी गलती है समस्या में फंसे हुए हो उससे निकल जाओ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और दोस्तों एक विनती और है, अगर आपकी कोई और समस्या है जो आपको काफी समय से परेशान कर रही है और आपको उसकी कोई भी हल नहीं मिल रहा है, तो वह भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपकी समस्या आपको बहुत जल्द बता दूंगा। तो दोस्तों आपको बता दे, अगर यह देवता आपसे नाराज हो अधिक होंगे तो यह आपके कुल का भी विनाश कर सकते हैं। और दोस्तों पिछले कई सालों से आप अपने घर की देवी को पूछ नहीं रहे हो और दोस्तों आपके घर में अगर कोई भी अच्छा कार्य हो तो आप इन देवता को याद भी नहीं करते हो। और दोस्तों आप अपने घर में किसी की भी इज्जत नहीं करते हो, जिसके कारण आपसे ही यह देवता दुखी है और क्रोधित है। और दोस्तों आपको बता दे, घर में अगर कोई भी कार्य अच्छा कार्य होता हो तो इन देवता को अवश्य याद करना। और दोस्तों आपको यह भी बता दे, इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से ही देखते रहिएगा। और दोस्तों आपको यह भी बता दे, आने वाले इन 48 घंटे में अब भूलकर भी गलती मत करना, नहीं तो आपकी जीवन की सभी खुशियों का सर्वनाश हो जाएगा। और दोस्तों इसी बात में आपका दुश्मन पूरी जीत ले जाएगा और आप हमेशा परेशान ही पहले की तरह होते रहोगे। दोस्तों अगर आपने आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो कल से आपका दिन शुभ होने लगेंगे। हाँ दोस्तों, फिर से आपका जीवन पहले जैसा हो जाएगा और जो एकदम से आपके जीवन में इतनी बड़ी समस्या आने लगी यह सब लोग जाएंगे। पर हाँ आपको भी अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं करना है, तभी ऐसा होगा। और दोस्तों आपको बता दे, ईश्वर आपको बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं सफल होने के। और दोस्तों यह भी कहते हैं कि ईश्वर व्यक्ति को उसके भाग्य का दे ही देते हैं। और दोस्तों अगर आप अपने भाग्य से लड़ोगे तो आपकी बात में जितना होगा आपको सही से और समय पर सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे ही गलती करते रहे तो यह जो आपका भाग्य है यह आपको जगह जगह पर ठुकराता रहेगा। दोस्तों आपको पैसा कुछ मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि दोस्तों जब किसान बदलता है तो बहुत बड़े बदलाव होते हैं। और जब किस्मत खराब होती है तो जीवन में जो अच्छे कार्य हो रहे होते हैं वह भी रुककर बुरे हो जाते हैं। और दोस्तों हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा पैसा आए, जीवन प्रसन्न हो जाए और मेरे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएं। और दोस्तों आपको बताने आने वाले इन 24 घंटे में आपको देवी माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा अगर आप अच्छे कर्म करें
और कोई भी गलत कर्म न करें। और दोस्तों, अगर आपका जीवन बदला तो फिर आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशी, और जितना दुख अपने देखना था वह देख लिया। क्योंकि समय बहुत अच्छा है और इस समय का आप पूरा फायदा उठाएं। तो दोस्तों, आपको बस इतना याद रखना है कि अगले 48 घंटे में कौन सी गलती नहीं करना है। तो वह गलती आपको बता दें क्या है। अगर आपने उसे गलती को जाने अनजाने में भी कर दिया तो वह आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, आपको बता दे, इन 5 दिन आपको इस बात से बहुत सावधानी नहीं कि अगर आपसे कोई कहे कि यह काम कर दो तो आपको ऐसे हर किसी का काम नहीं करना है, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो। हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं तो उसमें आपका समय भी व्यर्थ होगा और आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती होगी। तो आप पहले अपने काम निपटा है, उसके बाद दूसरों की सहायता करें। और अगर आपके सामने कोई बहुत ज्यादा परेशान व्यक्ति है जिसे सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता है तो उसकी आप मदद कर सकते हैं। और दोस्तों, कम से कम बोल ज्यादा बोलने की आदत छोड़ दे, क्योंकि आप ज्यादा बोलने के चक्कर में क्या क्या बोल बैठे हैं। और यह है, आपकी ज्यादा बोलने की आदत आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। और क्रोध कम से कम करें, क्योंकि आपको क्रोध बहुत अधिक होता है। और दोस्तों, कई लोग आपका पैसा बर्बाद करने के लिए आपको नई नई दिशाएं बताएंगे, पर आपको उन लोगों की बातों में नहीं आना है। आपको अभी अपना पैसा बचा कर रखना है। और किसी भी फालतू जगह अगर आप अभी से पैसे लगा देंगे तो आप अपने ही पैसे से बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। और दोस्तों, पारिवारिक जीवन आपको बहुत ज्यादा खुशहाल रहने वाला है। तो आप अपने परिवार के लिए अच्छे अच्छे काम करते रहें और कभी भी अपने परिवार को परेशान ना होने। और दोस्तों, आपको बता दे, इन 3 दिनों आपके जीवन में थोड़ी बहुत परीक्षाएं आएंगे, क्योंकि अगर आप इन परीक्षाओं में सफल हो गए तभी आपके जीवन की समस्याएं कम होगी। तो इसीलिए आपको इन परीक्षाओं को पास करना होगा और सफल होना होगा। क्योंकि दोस्तों, जो देवता है आपसे क्रोधित हुए हैं, तो अब मैं आपकी परीक्षा लेंगे। और परीक्षा में आपको यह गलती तो भूल कर भी नहीं करनी है। तो वह कुछ इस प्रकार है कि आपको इन 3 दिन कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। जैसे मांसाहारी भोजन को बिल्कुल त्याग देना है और सर आपका सेवन नहीं करना है और अन्य स्त्री को नहीं देखना है और किसी से उधार पैसा नहीं लेना है, ना ही अपने पैसे को किसी गलत जगह लगाना है। हाँ दोस्तों, और जुआ तो बिल्कुल ही आपको इन 3 दिन त्याग देना है। और आपको करना क्या है इन 3 दिनों में, तो आपको बताने, आपको केवल ईश्वर का नाम जप करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है और अच्छे काम करने हैं। और कोई भी समस्या क्यों न खड़ी हो, लेकिन आपको उसे समस्या से डरना नहीं है, उसे समस्या का अच्छे से सामना करना है। और अगर आप उसे समस्या में सफल होते हैं तो इसमें आप ही का फायदा होगा। और जो आपके जीवन में दुख और समस्याएं आ रही है वह सब रुक जाएंगे। तो दोस्तों, इन 3 दिनों को अच्छे से चाहिए और ईश्वर का नाम नहीं करते